तो जो लोग अपने साथ ये रहबर शरीयत के जो लगाते हैं बड़े बड़े यानी कि टैग, तो आपके ख्याल से वो उस मयार पे पूरे हैं कि नहीं? नहीं, हम अंग्रेज के कानून के पाबंद हैं। कुरान और हदीस के मुताबिक हम फैसला करने नहीं बैठे, हम इस आइन इस कानून के तहत बैठे। आप उसके बताइए कि ये काम सही है या गलत है। आप इतने अरसे एक पार्टी की निज़ामत पर रहे, तो क्या आप इन तमाम सालों में क्या आपकी अचीवमेंट इतनी ज़्यादा थी कि आपकी पार्टी आपको आपकी जगह किसी दूसरे को इस काबिल नहीं समझती थी, या आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पार्टी के सरबराह से ऐसी थी कि वो आपसे ज़्यादा अपने लिए किसी को मुखलिस नहीं पाता था? अब भाई तुम ना नेकी पर अमल करते हो ना बुराई करते हो, तो फिर तुम कैसे हुक्म दे सकते हो किसी को रोकने का? तुम्हारे घर का हाल बुरा है, तुम्हारे अपनों का हाल बुरा है, जिस मसनद पे बैठा हुआ है, याद रखना जब आपकी ज़िम्मेदारी मिलाद पढ़ना है, आपकी ज़िम्मेदारी में नमाज जनाजा पढ़ाना रहेगा, आपकी सोच में नमाज जनाजा रहेंगे, निकाह रहेंगे, और आप इसी चक्कर में रहेंगे लोग मेरे मुरीद बन जाएं। आप हर कायद को देखें, वो मुरीदों में तो बैठा मिलेगा आपको। ये मुझे बताओ कि ये हल्फ के साथ कितनी हद तक जो है ना इंसाफ है। वजह यह है कि तंजीम की मीटिंग नहीं करते हुए आपने देखा होगा 77 तक आपके पास कौमी असम्बली में कोई आइनी बिल नहीं है, कोई आइनी तरमीम नहीं है जिसमें आपने निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए कोई काम अमली किया हो। असल ये है ख्वाहिश कि मैं मरूं तो तंजीम मेरी हो, कायद मैं रहूं, और बच्चे मेरे फैज़याब हों, मेरे ही बच्चे कायद बने, बस ये मेरी ज़िंदगी है, इसके अलावा कोई नहीं। अपनी समझ में तो भाई यही आया। हमारी जिद्दोजहद जो है ना गैर तामीरी कामों की तरफ ज़्यादा है। गैर तामीरी काम क्या है? हमने महफिलें सजानी है, हमने जलसे करने हैं, हमने स्टेज सजाने, बड़े बड़े जलसे करने। ये अस्सलाम वालेकुम। आज एक दफ़ा फिर प्रोग्राम क्या खोया क्या पाया के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद उन किरदारों को सामने लेकर आना है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी किसी ख़ास मकसद के लिए गुजारी, और इस सिलसिले में आज हमारे मेहमान जनाब हुसैन लाखानी साहब हैं। तो आए इनसे मालूम करते हैं कि इन्होंने जो अपनी ज़िंदगी है वो किस मकसद के लिए गुजारी। ज़ाहिर है कि जब ये अपने बारे में थोड़ी अपनी बायोग्राफी बताएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आज हमने इन्हें क्यों मुंतखब किया। तो इंशाअल्लाह जो आगे होने वाली गुफ्तगू है तो उससे भी आपको मज़ीद इनकी अहमियत का अंदाज़ा होगा। तो जी लाखानी साहब, थोड़ा सा मुख्तसरन अपनी एक बायोग्राफी के आपने कितने साल की उम्र में जो है जिस शोबे में आपने काम शुरू किया वो शोबा क्या था ये बताइएगा, और कितने साल की उम्र से शुरू किया और आज तक करते चले आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। बहुत शुक्रिया नवाज़ भाई। आज जो है हम गुफ्तगू अपनी ज़ात के हवाले से पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि अपनी ज़ात के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है, तो ये ज़रा मसला भी ज़रा मुश्किल होता है कि अपने बारे में क्या बोले और क्या ना बोले। सबसे पहली ये है कि बुनियादी चीज़ बनती है घर से, और माँ बाप का अगर बैकग्राउंड मज़हबी है तो बच्चा मज़हबी रहेगा। अच्छा, हमारे यहाँ मज़हबी होने का मतलब ये है कि वो नमाज रोज़े के अलावा न्याज नज़र महफिल मिलाद ये काम करता रहे। फिर एक ट्रेंड ये भी आया कि मज़हब का काम ये है कि वो सियासत भी करें, सोशल एक्टिविटी समाजी काम में भी हिस्सा लें, फिर तालीमी इदारे और मदरसों की जगह जो है ना स्कूलिंग सिस्टम वगैरह का ये भी काम करें ना। ये हमारा स्टाइल हो गया। हम लोगों ने अपने बचपन में अपने माँ बाप के साथ ज़िंदगी गुजारी, नमाज रोज़े के साथ, घर में मिलाद फातिहा कुरान ख़ानी वगैरह का अहतमाम होता था। फिर जब बच्चा प्राइमरी स्कूल में एक तरफ जाता है तो दूसरी तरफ मदरसे में बिठाया जाता था। तो हमारे घर के पास बंस रोड पर रहते थे। टॉडलर स्कूल से हम लोग गए जिना मस्जिद, वहाँ हमारी साथ मदरसा था, अलिबा नूरानी कायदा। और आपको अंदाज़ा है इस बात का कि हमारे यहाँ जो मसाजिद में मदरसे होते हैं ना, इनका सबसे बड़ा अलम ये होता है कि इनमें नूरानी कायदा 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं, ख़त्म नहीं होता। वो उस बच्चा उसी में लगा रहता है। हम भी उसी का शिकार रहे। एक ज़माना उसी, मेरे ख़्याल में केजी या नर्सरी, केजी के बाद पहली होगी, जब से मदरसे जा रहे हैं तो प्राइमरी तक तो मेरे ख़्याल में हम कायदे वगैरह में ही घूमते रहे।
मुख्तलिफ मदरसों में भी गए होंगे तो वहाँ पर भी कायदे ही की क्लास में रहे। मगर साथ साथ ये जो मज़हबी एक्टिविटी है ना, मिलाद का जुलूस है, मेराज की शब है, शब बारात है, महफिलों में जाना है, हलकों में जाना है, तो ये होता रहा। फिर हम शऊर की वादी में आए, 9th-10 में आए तो मुख्तलिफ़ तंजीमों के साथ वाबस्ता हो गए रह गए। फिर जब हम स्कूल और कॉलेज की लाइफ से फ़ारिग हुए तो फिर हम बाकायदा तौर पर सोचा कि दीन का कोई ऐसा शोबे का काम किया जाए जिससे हम माशरे में कोई काम कर सकें। अगर बनज़र गायर देखते हैं तो इस्लाम की कोई ऐसी तंजीम नहीं है, मज़हबी तंजीम नहीं थी। हम 85 से बाशऊर हैं, शऊर में हैं। दुनिया को 85 का इलेक्शन भी मुझे अच्छी तरह याद है। 77 की मेरी पैदाइश जो है वो 67 की है, और 77 की तहरीक भी मैंने अच्छी तरह याद है मुझे। बांग्लादेश की पर जो इंडिया की तरफ से 71 की जो फायरिंग और ये जो होते थे बम्बार्टमेंट वगैरह, ये भी याद है। ब्लैकआउट होता था, ये भी याद है। मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह के वाक़यात हमें ज़िंदगी के याद आते रहते हैं। भुट्टो की फांसी का दिन भी याद है। तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा चलती थी, वो भी याद है। इसमें हमारे बंसरोड़ एक मरकज़ होता था तहरीक कौमी इत्तेहाद का। तो इस तहरीक में अमली किरदार तो नहीं था, मगर देखने वाला किरदार था, सोचने वाला था, शऊर था हमारे को, वो पीछे रहे। यानी लाखानी साहब, आपने अपनी जो जद्दोजहद है या उसकी इब्तदा वो दीनी माहौल में परवरिश पाकर की, और इस सिलसिले में आपने अपने कॉलेज लाइफ के बाद जो है वो किसी भी तंजीम के साथ मुंसलिक होकर आपने अपना सिलसिला शुरू किया। तो जब आप ज़ाहिर है कि जिस तंजीम के साथ भी आप मुंसलिक हुए होंगे तो उसके साथ तो एक टाइम गुजारा होगा आपने, अंदाज़न कितना वक्त गुजारा आपने? बाकायदा ओहदे पर रहकर, ये वाबस्ता रहकर अपने हाथ से काम करने जिसे कहते हैं ना, तकरीबन हम 25 साल पूरे। जब 25 साल पूरे रहे। अच्छा, जैसे अभी आपने अपनी गुफ्तगू में ये बात बताई कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में नक्श हैं, और जिसमें आपने जो है एक ज़िक्र किया निज़ाम मुस्तफ़ा का। तो उस ज़माने में आप निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक को देख रहे थे, तो उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी? फीलिंग्स तो ज़ाहिर है, छोटा 10 साल का बच्चा जो है उसकी फीलिंग्स क्या होगी, उसको सही और सच और झूठ की तमीज़ तो कुछ भी नहीं होगी। हमें ये पता है कि ये आदमी असगर खान इलेक्शन लड़ रहा है, भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही है, निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पर चल रही है। अब जब हम शऊर की दुनिया में आए, अब आप सवाल कर सकते हैं कि अब आपका उनके मुतालिक क्या ख्याल है, फिर मैं उसका नहीं, वो तो अंदाज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। ये सवालात आगे आएंगे कि शऊर की दुनिया में क्या इन्होंने महसूस किया, और जब इन शऊर जो है इनका बालिग नहीं था तो उस वक्त उनकी क्या फीलिंग्स थी। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें जो है हम इनसे पूछेंगे कि शऊर, अब हम डायरेक्ट इनसे बात करते हैं शऊर की दुनिया की। जब आप शऊर के हवाले से कच्चे थे, एक बचपना आपके अंदर था, तो जाहिर है कि जो देखते थे उसके तहत आप उसका हिस्सा बन जाते थे। फिर जब आपने ये महसूस किया कि शायद मेरे अंदर अपनी एक सोच आ रही है, मुझे राइट और रॉन्ग का फ़र्क नज़र आ रहा है, तो उसके बाद से जो है ज़ाहिर है कि आपने अपने आप को बहुत डिफरेंट महसूस किया होगा। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि शऊर की दुनिया से आपके, कि जो कुछ भी इस्लाम के नाम पर होता रहा आपके सामने, तो आप इत्तफाक करते हैं कि वाकई वो हकीकी इस्लाम की जद्दोजहद थी? अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी मैं वजाहत करूँ ना, कि शऊर किसे कहते हैं, और वाबस्तगी तंजीम के साथ या दीनी कामों के साथ जो एक तसलसल के साथ जो चला आ रहा है, एक नज़म के साथ, उसके साथ वाबस्तगी, और फिर उसके साथ अलहदा होने के बाद उससे वाबस्ता सोच, उसमें क्या फ़र्क है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम बाकायदा तंजीम का हिस्सा बने हैं ना, तो तंजीम का हिस्सा बाकायदा एक प्लानिंग के तहत, एक सोच के तहत किया था। अंधों की तरह अकीदत में नहीं किया था। सोच क्या थी? सोच ये थी कि मैं देखा करता था, जो कश्मीर में भी, अफ़गानिस्तान में भी, कि इस्लाम बुनियादी तौर पर जो है वो कमज़ोर और कमज़ोर तर होता जा रहा है, और जो हमारी मुखालिफ क़ुव्वतें हैं जो इस्लाम को पसंद नहीं करती या इस्लाम मुखालिफ हैं,
या अहले कुफ्र हैं, इनका इस्लाम में असर पजीरी जो है इनकी ज़्यादा होती जा रही है। उनके पैगामात को, उनकी हिदायत को कबूल किया जाता है। कौन लोग कबूल करते हैं? हमारे मजहबी हल्का। अच्छा, मजहबी हल्कों में दो ग्रोह हैं। एक हल्का वो है जो अल्लाह रसूल का नाम लेता है और अल्लाह रसूल के साथ वाबस्ता है। एक हल्का वो है जो अल्लाह रसूल का सिर्फ कलमा पढ़ता है, मगर ताबेदारी जो है, इनकी वफादारी जो है ना, अभी तक वो अंग्रेज़ों के साथ कह लें या इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतों के साथ कह लें। अगर हम थोड़ा सा तारीख़ का अगर इजाज़त दें तो उस पर थोड़ी सी मैं चाहता हूँ, मौका है, फरवरी का महीना भी है, रजब का महीना भी इत्तफाक से, और मुसलमानों का समझ लेना सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे को 1342 और आज 1442, 100 साल हो गए तकरीबन। और जो सुल्तान हमारा अब्दुल हमीद था, अब्दुल मजीद, उसको वहाँ से जो फारिग किया अतातुर्क ने, वो तकरीबन हमारा यही महीना बनता है और इसके तकरीबन 100 साल हो गए। लवाज़ुन का जो इसके बाद मुआहदा हुआ, जिसके तहत जो है ना तुर्की हुकूमत का मामला अलग हो गया, सऊदी हुकूमत का तो 1917 में ही मामला हो गया था, तय हो गया था। मैंने एक बात जो देखी वो ये है कि इस्लाम के साथ वाबस्ता जितने लोग हैं, या तो वो सुस्ती का शिकार हैं, कमज़ोरी का शिकार हैं, और इनके मुकाबले में इस्लाम मुखालिफ जितनी क़ुव्वतें हैं ये इस्तेमार का शिकार हैं, इस्तेमारी क़ुव्वतों का। अच्छा, ये एक तो उनकी ताकत एक इनके पास, दूसरा इनके पास दौलत का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, जो भी दौलत फेंकेगा। अच्छा, फिर हमारे यहाँ कमज़ोरी ये है मुसलमानों की कि हम समझते हैं कि जिसके पास दौलत है वो ताकतवर है, अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी, मर्तबा दिया, मकाम दिया, तभी तो आज अल्लाह ने उसको सब कुछ दिया। हमारे जहनों में ये बात बैठ गई। अच्छा, मैं यहाँ बात काटूंगा, जैसे ये बहुत एक अहम नुक्ता है। जैसे आपने कहा कि ये बात बैठ गई कि अल्लाह ने दिया, तो अगर इस बात को जो दूसरे लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप इस बात का तसव्वुर करते हैं कि आपको अल्लाह ने दिया और आप हाकिमियत भी अल्लाह ने दे दी और आप जुल्म कर रहे हो, तो फिर वो तो उस नाअहल शख्स को माज़अल्लाह कि अल्लाह ने मुंतखब किया था। दूसरी चीज़ ये है कि अगर अल्लाह इसी तरह हर एक को अपनी पसंद से चीज़ें देना शुरू कर दे तो दूसरे का एतराज़ भी तो बनता है कि जब तूने फलां को पसंद किया अब तो हमसे क्यों पूछता है। इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, जिस आदमी को भी इख्तिदार मिला है ना इस्लाम की तारीख में, तो जिद्दोजहद के नतीजे में मिला। हाँ सर, यही है ना असल जो चीज़, वही यही है कि हमें इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियरिफाई करने की ज़रूरत है कि आप जो कोशिशें करते हैं और अपने रब से जो आप मदद मांगते हैं, तो जब अल्लाह की मदद आपको मिल जाती है तो वो एक अलग मामला, उसको हम आपकी कामयाबी से हमकिनार खुदा का फजल करता है। बेशक बेशक। अच्छा, आप ये देखें ना, ये तो बहुत कम ऐसा होता है कि अल्लाह ताला ने किसी के सर पर हुमा बिठा दी और वो हाकिम बन गया ना। ये इख्तिदार की हुमा एक परिंदा है जिसके बारे में तारीख़ में मशहूर है। मगर मसला ये है कि जो जिद्दोजहद करनी है ना, कुरान करीम ने आपको एक हुक्म दिया है, वला तहीनो वला तहज़न, ना गम करो, ना सुस्ती करो, ना गम करो। ये जो रोना पीटना करते हैं ना, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास माल नहीं, हमारे पास लोग नहीं, तो तुम्हें अल्लाह ने कहा कि अंतुम आलो, तुम गालिब हो गए। और गालिब होने के आगे एक शर्त रख दी, इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम मोमिन हो गए। इस बात का यकीन तो रखो कि अल्लाह तुम्हें कामयाबी देगा और तुम जिद्दोजहद करो, और जिद्दोजहद करो ही ना और ख़ाली कामयाबी के लिए दुआएं करते रहो तो फिर यही होगा कि अल्लाह की तरफ से ढील मिलेगी। बस देखो ना, जब अल्लाह का बंदा मुसलमान, कलमा पढ़ने वाला, इस पर ईमान रखने वाला अगर काम नहीं करेगा तो दुनिया का नज़म तो चलाना ही है ना, तो दुनिया के नज़म पर ज़ाहिर है कोई शैतान ही आके बैठेगा। जी बिल्कुल। आप नहीं काम करोगे तो दूसरा आके बैठ जाएगा। तो गोया कि एक यही बात है जो लोगों को समझाने की ज़रूरत है। जो मैंने महसूस किया कि लोगों के जहनों में ये बात डाल दी गई है कि जनाब फ़लाँ हाकिम बना है तो उसे अल्लाह ने बनाया। तो जैसे मुशर्रफ साहब भी जब हाकिम बने तो उस वक्त उनके अगेंस्ट बात हुई, तो उन्होंने लोगों से यही कहा कि भाई जब तुम ये कहते हो कि अल्लाह हाकिम बनाता है, मैं बन गया, तो तुम्हें क्या एतराज़। तो लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है कि जब अल्लाह कुरान पाक में ख़ुद फरमाता है कि मेरी ज़मीन है
इस पर फैल जाओ, अपना रिस्क तलाश करो। यानी कि जो जितनी जद्दोजहद करेगा, जितनी सही करेगा, उसे उतना ही मिलेगा। तो ये लोगों को बताने की ज़रूरत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जान दे दी, जो आपको रब ने अता किया उतना ही आपसे पूछेगा। और अगर आप ये तसव्वुर ना करें कि आपको बैठे बैठाए सब चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। असल में पता क्या हुआ, एक हमारे यहाँ ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में ज़्यादातर देखा है, अफ़गानिस्तान में भी नहीं देखा ऐसा, और इराक़ में भी ऐसा नहीं देखा, वो ये है कि हमारी जिद्दोजहद जो है ना गैर तामीरी कामों में की तरफ ज़्यादा है। गैर तामीरी काम क्या है? हमने महफिलें सजानी है, हमने जलसे करने हैं, हमने स्टेज सजाने, बड़े बड़े जलसे करने। ये इस हवाले से भी हम आगे बात करेंगे। लखानी साहब, सबसे पहली बात ये है कि जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब 77 की तहरीक आपके सामने है और उसमें सवाल ये बनता है कि उस वक्त यानी कि मुख्तसर तरीन, इंतहाई मुख्तसर, कि जब 1973 का आइन बन रहा था तो उस वक्त भी असम्बली में उलमा थे, तो उस वक्त निज़ाम मुस्तफ़ा अगर उनके जहनों में कुछ था तो उस आइन में नज़र क्यों नहीं आया? मुख्तसर जवाब जो आपकी यानी कि अब तक की जो एक देखें, जिस ज़माने में शऊर जिसे कहते हैं ना, सियासी शऊर आया है, मुझे समझ लें हम 2001 से सियासत तंजीम, बज़ाहिर तो हम मजहबी काम करते थे, मगर बहरहाल हमारा सियासी शऊर था। बल्दियाती इलेक्शन में, कौमी असम्बली में लोगों के साथ रहते ज़रूर थे, हम शामिल रहते रहे। मुझे एक चीज़ सवाल हमेशा मेरा, लोग मुझे इस बारे में कहते हैं कि लाखानी साहब तनकीद करते हैं ना, तनकीद नहीं है, सवाल है। ये सवाल मेरा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मैं अमूमन करता रहता हूँ कि हमारे लोग 56 के इलेक्शन की कमेटी में नहीं थे, ऐवान इक़्तिदार में मुक़र्रना का हिस्सा नहीं थे। हमारे लोग जो है 73 तक कोई भी हमारा आदमी मुक़र्रना का हिस्सा नहीं रहा। और इससे पहले जो मुस्लिम लीग की अपनी जो तंजीमी सूरत हाल है ना, उसमें भी हमारे लोग 2-4 नाम मिलेंगे आपको मजहबी हवाले से। बाकी हमारे लोग कह लें, किसी दूसरे फ़िरके के लोग कह लें, बाकायदा लोग कोई भी सियासी सतह पर मुस्लिम लीग के साथ पार्टी लेवल पर मुतहरिक नहीं थे। अच्छा, अब जो लोग भी थे उनको सीट मिली, किसी भी तंजीम के साथ वो वाबस्ता रहे, तो दूसरे फ़िरके के लोग बाकायदा कौमी असम्बली के मेंबर 1948 में, 47 में, 1944 की असम्बली के जो इलेक्शन हुए थे। मैं तो लाखानी साहब कहता हूँ कि आप छोड़ दें, अभी जो आपके पास पाकिस्तान है ये 1971 के बाद का पाकिस्तान है। मेरा सवाल आपसे ये था कि 1971 के बाद का जो पाकिस्तान है, उसकी जो पहले आइन का काम शुरू हुआ, तो उस आइन, उस असम्बली के अंदर क्या सिर्फ हाँ ना में जवाब दीजिएगा, उल्मा थे? उल्मा थे। तो उस असम्बली के अंदर उस वक्त के उल्मा ने निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करने के हवाले से लोगों में बेदारी मुहिम शुरू की थी? अवामी तौर पर तो की थी, मगर ऐवान इक़्तिदार के अंदर हमें कोई ऐसी तहरीक नहीं मिलती जिससे हमें पता चले कि हमने निज़ाम मुस्तफ़ा के अमली निफाज के लिए कोई आइनी तरमीम पेश की। अच्छा, आपने कभी निज़ाम मुस्तफ़ा का कोई बाकायदा यानी कि स्ट्रक्चर बना हुआ कि ना वे ऑफ गवर्नमेंट क्या होगी, ठीक है ना, जो रूल ऑफ बिजनेस है उसके अंदर लिखा हुआ हो, इस तरह का कोई मवाद आपने देखा? देखें, बात सुने और समझने की कोशिश करें कि कौमी असम्बली हमारा कानून साज इदारा है। उसूली तौर पर हमारी मजहबी तंजीमों की तरफ से XYZ कोई भी मजहबी लोग थे या तंजीमें थी या शख्सियत थी या मज़हब के नाम लेवा कोई भी जमातें थी, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, और भी कोई जमात हो, थी तो कलमा गो ना मुसलमान का। पाकिस्तान बनाने की तहरीक में, पाकिस्तान बनाने में जैसा तैसा किसी न किसी किस्म के किरदार, पाकिस्तान बना तो सबको पता था कि इस्लाम के नाम पर, इस्लाम के लिए काम करना है। तो फिर इस्लाम के लिए काम क्या किया? इस्लाम के लिए काम क्या किया? इस्लाम के लिए काम किया 73 में कादियानी फितने के ख़िलाफ़ हमने काम किया। अवामी एक दबाव था, पाकिस्तान बनने से पहले से ही चल रहा था, और ये झगड़े चलते रहे। भुट्टो का 1 महीने पहले एक बयान था कि मैं इस मसले को कौमी असम्बली के अंदर हल करूँगा, और समझदार लोगों ने इस पर कार्रवाई की
और उसको कौमी असम्बली में लाए और भुट्टो को इस बात पर कायल कर दिया कि जो बात आपने कही उस पर कायम हो जाएं और उस मसले को हल करें। हल कर दिया भुट्टो ने। इसके अलावा हमारे पास पूरे 71 से लेकर 77 तक आपके पास कौमी असम्बली में कोई आईनी बिल नहीं है, कोई आईनी तरमीम नहीं है जिसमें आपने निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए कोई काम अमली किया हो। माजरत के साथ किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, आज तक एक मिनट को जुमला करने थे, आज तक ये 2022 चला रहा है। जितने भी मुसलमान कहलाने वाले लोग हैं, इस्लाम का दर्द रखने वाले लोग हैं, किसी मरहले पर इस्लाम के हवाले से कोई कानूनी 2-3 दफ़ा बाय दी वे कोई अमल हुआ है। ये मैं आपको जुमला कह रहा हूँ, बाय दी वे, इंटेंशनली नहीं हुआ। जो भी कामयाबी हमारी बाद में हुई है वो बाय दी वे हुई है, हमारा पर्सनली किरदार नहीं है। किन मानों में कि हमने खुद उठे हों, एक तहरीक बनाई हो, बिल बनाया हो और बिल जमा कराया हो, ऐसा काम हमने नहीं किया। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमेशा जो है कहीं ना कहीं से किसी न किसी ने इस्तेमाल किया, हाँ, इस्तेमाल किया और उस मजहब उस इस्तेमाल मतलब किसी के मकसद को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए मजहब कार्ड को इस्तेमाल किया गया। सर, अब मेरा सवाल यही है कि आपने जो देखा कि 1973 का आइन जो है उसमें कहा गया कि ये जमहूरिया है, तो उलमा की तरफ से जमहूरियत को सपोर्ट किया गया या जमहूरियत की नफ़ी की गई, जो भी जमहूरिया था? मेरी तो समझ में एक बात ये नहीं आती, इस्लाम का नाम लेने वाला तो इस्लाम की बात करे ना, और मगरबी तर्ज हुकूमत और सियासत काम करने वाला उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है सर, अब मुझे आपने बड़ी अच्छी बात की। अब ये बताइए कि जो इस्लाम की बात करने वाला है, क्या उसने इस्लामी यानी इस्लाम स्टेट के ऊपर बाकायदा कोई स्ट्रक्चर, कोई किताब, कोई बुक, कोई तरतीब दे रखा है इस हवाले से? तरतीब सिवाय 2 बातें बोलने के कि इस्लाम हमारा दीन है, उसको नाफिज होना चाहिए, ये जो जुमला है रटा रटाया है, अमली तौर पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी के घर में भी चले जाएं तो घर की ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। सही। इल्ला माशाल्लाह जो लोग मुत्तकी परहेज़गार हैं, अल्लाह ताला ने उनके ख़ानदान में वदियत कर रखी है, तक़वा परहेज़गारी, अच्छे लोग होंगे। मगर आप ये देखें कि नाम ज़बान से तकरीर करते हैं ना, बड़ा बोल जिसे कहते हैं, मेरे जुमले को याद रखिएगा, तंज नहीं कर रहा, लफ्ज़ है जब आप बड़ा बोल बोलोगे तो अल्लाह की तरफ से आपकी गिरफ्त आएगी। जब आपने कहा कि इस्लाम नाफिज करो और आपके पास इस्लाम नहीं है तो फिर आपके साथ क्या सुलूक होगा? यानी कि हम धोखा दे रहे हैं। सच जो आप कहना चाह रहे हैं वो मैं अपनी ज़बान में कहूँ कि इसको धोखा नहीं कहते हैं, इसके कहने का आदमी धोखे में है। नहीं देखिए सर, वो लफ्ज़ों के आप हेर फेर के ऊपर बात कर लें, अपने तौर पर वो समझ रहा है कि मैं दीन का काम कर रहा हूँ, और वो दीन तो भाई सबसे पहला काम है दीन का। ये ज़रा जुमला समझिएगा, दीन हुक्म देता है इनफरादी। सही, बिल्कुल सही। सबसे पहला काम है कि तुम पाक हो जाओ, तुम ईमानदार हो जाओ, तुम सच्चे हो जाओ, तुम सच्चों के साथ हो जाओ, तुम अच्छे काम करो, तुम अच्छे काम करो, बिल्कुल, तुम बुरे काम नहीं करो। जब तुमने नहीं किए, तुमको समझ आ गई, तो तुमको कहता है कि तुम हुक्म तो नेकी का, तुम बुराई से रोको। बिल्कुल सही क्या। अब भाई तुम ना नेकी पर अमल करते हो ना बुराई करते हो, तो फिर तुम कैसे हुक्म दे सकते हो किसी को रोकने का? तुम्हारे घर का हाल बुरा है, तुम्हारे अपनों का हाल बुरा है, जिस मसनद पे बैठा हुआ है कोई भी आदमी, सियासी ओहदे पर, सियासी तंजीम हो, मजहबी तंजीम हो, तालीमी, समाजी, किसी भी जगह, आप ये देखें कि जो हमारा है ना एक निज़ाम, इस वक्त दुनिया में मज़हब नाम की तो कोई चीज़ नहीं है ना। यहूदी तो बिला वजह का एक नाम है ना, असल चीज़ तो कैपिटलिज्म है। वो चंद लोगों का एक निज़ाम है, वो दौलत को गालिब करना चाहते हैं, दौलत के ज़रिए हासिल करना चाहते हैं, दौलत के ज़रिए काम करना चाहते हैं। अब उसका नाम तुमको सेठ बनाकर, मुसलमान कलमा पढ़ने वाला है, हिंदू है, बनिया है, कोई भी है, सिख है, वो पैसा देता रहेगा, वो काम कराता रहेगा, मगर हकीकतन पीछे आपके पास बेसिक इंस्टीट्यूट आपके पास कुछ नहीं है, इल्म नहीं है, इल्म के इदारे नहीं हैं। और आपको किसी भी मसले में तहकीक करनी हो,
ये मेरी बातें लोगों को शायद बुरी लग जाए ना, और लोग मुझसे ये सवाल भी करेंगे लाखानी साहब फिर आपने क्या किया। तो जाहिर है मैं जो कुछ कर सकता हूँ तो जाहिर है मैं एक आम सा आदमी, पूरा एक सेटअप पड़ा हुआ है, उस सेटअप के अंदर तो हम एक तरीके से बागी रहे बस, और कुछ तो नहीं। मुझे ये बताएं कि जहाँ तक मैंने पढ़ा, लोग जो दिबाचा है जिसको प्रिबल कहते हैं, उसको कहते हैं कि वो आइन है, मतलब और जबकि उसमें ना किसी आर्टिकल का रेफरेंस है ना कुछ है। वो मैं एक सलमान बट साहब के बेटे की एक तकरीर सुन रहा था, तो वो उस दिबाचे को पाकिस्तान का आइन करार दे रहे थे। तो मुझे भी खैर वो अंग्रेज़ी में भी कुछ बोल रहे थे, तो ज़ाहिर है अंग्रेज़ी में बोल लो तो पढ़ा लिखा ज़्यादा होता है बंदा। तो अब मामला ये, आपके ख्याल से आपने जितने उलमा के साथ, पीरों के साथ वक्त गुजारा, आपके ख्याल से, क्योंकि जो मैंने अपने बचपन में देखा कि बहुत सारे लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान का आइन इस्लामी है, तो आप उन पीरों को और उन उलमा से इत्तफाक करते हैं? असल में पहली बात यह है कि पाकिस्तान का जो इस्लाम हमारा दीन है या अल्लाह की हाकमियत रहेगी, ये पाकिस्तान का आइन में नहीं है, ये पाकिस्तान के जो असास है, करारदाद मकासिद के अंदर एक ऐड किया। मकासिद जो है उसका हिस्सा है, वो आइन का हिस्सा बना दिया गया, मगर आप उसको कहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उसी तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान में जितने करप्शन करनी है आप कर लें, 2 नंबर काम करने, आपके पास सिर्फ ताकत होनी चाहिए, आप कर लो। पैसा कमाना, आप कमाने के अंदर आपकी सलाहियत है, ताकत है, आप कमा लो। करप्शन से कमाओ, अच्छाई तरीके से कमाओ, रिश्वत दे के कमाओ, आपके अंदर ताकत। अच्छा, मैं एक बड़ी अहम बात है, जैसे आपने असास पाकिस्तान की बात की कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि हाकमियत आला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, लेकिन इस वर्ड को कभी भी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं लाया जाता, क्योंकि इसको कहीं बतौर रेफरेंस किसी आर्टिकल का हिस्सा नहीं बनाया गया। अगर ये होता तो फिर पाकिस्तान के अंदर आइन में स्वाबदीदी अख्तियार तो नहीं होता। देखें, जस्टिस आसिफ खोसा हमारा चीफ जस्टिस रहा है, जब एक केस इसकी अदालत में चल रहा था तो वकील ने कुरान और हदीस के हवाले दिए। उस बंदे खुदा ने बग़ैर किसी खौफ और किसी अंदेशे के 2 लफ्ज़ वाज़े तौर पर कह दिए। उसने कहा कि भाई हम अंग्रेज़ के कानून के पाबंद हैं, कुरान और हदीस के मुताबिक हम फैसला करने नहीं बैठे, हम इस आइन, इस कानून के तहत बैठे, आप उसके बताइए कि ये काम सही है या गलत है, आप उससे हमें बताएं। ये बात मुझे समझाई किसने? 1996-97 में वो एक केस चल रहा था लाहौर में किसी शख्स के मुतालिक, तो मैं लाहौर में था। तो एक हमारे एक बहुत बड़ा नाम है रफ़ीक बाजवा, एक बहुत बड़ा नाम है मुसलमानों का। तो रफ़ीक बाजवा के पास जाके बैठता रहता था मैं। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें कादियानी की तहरीक से मुतालिक, निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक के मुतालिक, आइन पाकिस्तान, ये सारी बातें उन्होंने मुझे समझाई कि भाई कानून क्या होता है। केस लड़ने के लिए जब आप अदालत में जाते हो तो अदालत में इस तरीके से आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। आप जब भी बात करोगे तो ये कानून है, ये हवाले हैं, इसके मुताबिक अगर आपकी तैयारी है तो आप केस फाइट करने की पोजीशन में हो। फैसला वो देगा तो अपनी मर्जी से है। यानी इसमें ये तो खैर मैंने भी देखा है कि जज साहबान की अक्सरियत जो है वो अपनी, यानी कि वो बरतानवी निज़ाम के अंदर ऐसे रचे बसे हैं जहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कहा जाता है कि बरतानिया में लिखा हुआ आइन नहीं है, तो जज दलाइल सुनकर अपनी मर्जी से फैसला देता है। जबकि पाकिस्तान में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद चूँकि जज हमारा निज़ाम बरतानवी है, तो वो उसी अंदाज को अपनाते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। असल में ये बरतानवी निज़ाम नहीं है, ये कॉलोनियल, वो बिल्कुल वो कॉलोनियल सिस्टम है, और उसमें भी समझ लें कि ये भी प्योर नहीं है। हाँ, ये भी, इसको भी इतना इन्होंने करप्ट कर दिया है कि ना ये, वो कहते हैं ना वो कुफर सही कुफर है ना इस्लाम तो खैर है ही नहीं, इवन कुफर तो कोई ख़राब कर दिया। इसको हम ये कह सकते हैं कि मुनाफिकत की इंतहा है। लाखानी साहब मतलब कि मुख्तसर करते हैं गुफ्तगू को। अब ये बताएं कि आपने जो अपनी ये 35 साल जो ज़िंदगी है, जो आप निकले थे जज्बे के साथ कि मैं मुसलमान हूँ तो मुझ पर दीन नाफिज़ुल अमल है, तो जाहिर है कि यही दीन एक स्टेट में भी हो, तो आपको अपनी ये जद्दोजहद, ये मतलब कि आपके ख्याल से कि आपने इस जद्दोजहद में कुछ पाया या सिर्फ खोया ही खोया? नहीं,
होता, देखिए दुनिया में एक बात याद रखिएगा, जब हम अल्लाह रसूल के नाम पर जब निकलेंगे ना, इस बात को ज़रा आप अपने गिरा बंद रखें। आपका नारा है अल्लाह रसूल, तो बस फिर आप कामयाब हैं, नाकाम नहीं है कभी भी किसी मरल। देखो वो क्या कहते हैं, मैदान शह सवारी करते हैं ना, गिरते हैं शह सवारी मैदान, गिरते हैं शह सवारी मैदानों में, उत्तफल क्या करो जो घुटनों के अच्छा बल। अब आप ये देखो कि जब आप मैदान में उतर ही नहीं रहे, लड़ना ही नहीं है, कोई मुकाबला करना ही नहीं है, मुकातिया करना ही नहीं है, बहस मुबाहिसा है ही नहीं आपका, आप अपने वजूद को मिटा रहे हैं। अच्छा आप ये समझ रहे हैं कि मैं अकेला हूँ। जैसे मैं आपको सच्ची बताऊँ, मुझे हर शख्स कुरान की ये आयत इस तरीके से पढ़ता हुआ दिखता है ना, अक्सर मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, वो कह रहे ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। लाखानी साहब ये सारे काम अल्लाह ताला ने हम पर मुकल्लफ नहीं है हम किसी काम को करने के लिए, हमसे जितना काम हो रहा है वो बताए। तो मैं एक सवाल इनसे करता था कि ये मुझे बताइए, आप पाबंद हैं तकरीर करने के, स्टेजों पे जाके मिलाद पढ़ने के पाबंद हैं, निकाह करने के पाबंद हैं, नमाज जनाजा पढ़ने, या आपने हल्फ उठा रखा है कौम के रहनुमाई का, मौलाना हमें घर भी चलाना है। तो मैंने कहा मेरी तो समझ में ये बात नहीं आती, घर चलाना। बोले क्यों? मैंने कहा सवाल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमने देखा कि कायनात की सबसे महबूब शख्सियत जो हैं वो नबी करीम की ज़ात हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला के भी महबूब, बंदों के भी महबूब। मगर कभी किसी को आपने देखा कि किचन सेट रखा हुआ हो, सामान पेट भरने का मौजूद हो, बीवी बच्चों के लिए, घर वालों के सारे मामला लवाजमत पूरे हों? मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं देखा आपने। फिर आप आ जाएं, चलो वो तो नबी थे तो उनको यकीन था कि अल्लाह ताला मुझे खिलाएगा पिलाएगा, तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन में मिल जाएगा, तो उस यकीन की बुनियाद पर इनका काम हो गया। अब बाद में आने वाले जो खुलफा हैं 35 साल इनकी ज़िंदगी की जद्दोजहद है। तो आप ये बताइए कि इनमें से किसी ने अपना किचन महफूज किया था? आखिरी हज़रत खलीफा हज़रत को देख लें, हज़रत इमाम हसन को देख लें, तो इन्होंने अपना किचन तो महफूज करके काम नहीं चलाया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो किचन को महफूज करने वाली कहानी चलेगी वो मुल्कियत की तरफ जा रही है। सही। यानी कि मैंने अब इससे जो कैपिटलिज्म का जो तस्वूर है ना, इसको मैंने थोड़ा सा यूँ डिफ़ाइन करता हूँ कि हम अगर अपने घर को महफूज करना, अपने बीवी बच्चों का मुस्तकबिल सेव करने में लगे रहे, उनको बनाने की फ़िक्र में लगे रहे, तो अल्लाह ताला से हमने एक हल्फ उठाया कि भाई मैं जमात के लिए, तंजीम के लिए वक़्फ़ करूँगा अपनी ज़िंदगी, और दीन की रहनुमाई करूँगा, कौम की रहनुमाई करूँगा, और दीन को जब मेरी ज़रूरत पड़ी, मेरी जान की ज़रूरत पड़ी, मेरे बीवी बच्चों की ज़रूरत पड़ी, मैं उसे क़ुरबानी करने से भी दरेख नहीं करूँगा। तो वो कहाँ गया हल्फ? तो इसका मतलब ये है कि जो लोग आपकी बातों का खुलासा ज़ाहिर है कि आपने ज़्यादा वक्त गुजारा है उन लोगों के साथ जो अपने आप को दीन का बहुत यानी कि पाबंद समझते हैं, तो जो लोग अपने साथ ये रहबर शरीयत के जो लगाते हैं बड़े बड़े यानी कि टैग, तो आपके ख्याल से वो उस मयार पे पूरे हैं कि नहीं? नहीं, मयार को छोड़ दें। ये टैग असल में होता क्या है ये आपको पता है? टैग असल में कमर्शियल आइटम होता है। अच्छा। ब्रांड होता है ना, कि ये कौन सा ब्रांड है, इसकी कीमत बनती है, तो ब्रांड की अपनी कीमत और एक कदर बनती है, एक वैल्यू बनती है। ये आप इसके साथ टाइटल लगाते रहें और उसको बेचते रहें और अपना मामला चलाते रहें। तो आपके बारे में नहीं कहा जाएगा कि आप भी किसी जमात में एक तवील अरसे तक उसके किसी एक बड़े ओहदे पर बैठे रहे, आप बतौर टैग उसे इस्तेमाल करते रहे? वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको एक बड़े मज़े की कहानी सुनो। आप किसी भी तंजीम में चले जाएं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग या मजहबी, काम करेगा कारकुन, और क्रेडिट किसको मिलेगा? जो सरबराह होता है, कायदे आज़म को क्रेडिट मिलेगा, कायद को, जो लीडर होगा। वो कुछ करता है या कुछ नहीं करता, क्रेडिट उसके पास है। तो कारकुन हो या दीगर ओहदेदार हो, वो अपनी जिम्मेदारी जितनी भी चाहे पूरी कर ले, ईमानदारी दिखा दे या लूट मार मचा दे, अच्छा काम का क्रेडिट उधर ही जाएगा। और आप अगर अच्छा काम दुनिया में कहीं पर भी, मस्जिद में भी करने जाएं, मैं लियाकताबाद में एक मस्जिद में था, तो मैं जुम्मा पढ़ाया करता था वहाँ पे। तो जुम्मे में बयान करते करते मैं अक्सर कहता था, मैंने कहा सबसे बड़ा मसला हमारे साथ ये है कि हम हुकूमतों को गाली तो बहुत देते हैं,
बुरा भला बहुत कहते हैं, हाकिम ये हाकिम वो, हाकिम गलत काम करते हैं। तो मैंने महसूस किया कि ये जो बड़े बोल हम बोलते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमें इम्तिहान में भी डाल देता है। तो मेरा मस्जिदों से लेना देना तो कोई काम नहीं, मेरा कोई काम ही नहीं है। मेरा क्या ऐसा काम है जो मैं मस्जिद में जाऊँ और मस्जिद की खिदमत करूँ। तो मैं यहाँ इमाम और कमेटी के झगड़े में आया तो लोगों को देखा कि उन्होंने मेरे गले में मस्जिद की खिदमत डाल दी। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़े दिन बैठ के करते हैं। अब वो काम करते करते वो तवील हो गया ना सिलसिला। तो मैं तकरीर करते करते उनको कहा कि भाई बात यह है कि अगर मैं सच बताऊं, हम अल्लाह रसूल का पैगाम में मस्जिद में बैठ कर अगर वो उस काम को करने की कोशिश करूं तो मुझे कितने लोग काम करने देंगे यहाँ पर, और कितने मेरे मुखालफत में खड़े होंगे। यानी कि मेरे अंदर इतनी ताकत, इतनी क़ुव्वत नहीं है। हालांकि मैं फन खां बहुत बड़ा हूँ समझे ना, मगर करने की सलाहियत नहीं रखता मैं। तो फिर हुकूमत के अंदर चेंज करना नहीं, देखिए मेरा सवाल ये था, बहुत मुश्किल। मेरा सवाल ये था कि आप इतने अरसे एक पार्टी की निज़ामत पर रहे, तो क्या आप इन तमाम सालों में क्या आपकी अचीवमेंट इतनी ज़्यादा थी कि आपकी पार्टी आपको आपकी जगह किसी दूसरे को इस काबिल नहीं समझती थी, या आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पार्टी के सरबराह से ऐसी थी कि वो आपसे ज़्यादा अपने लिए किसी को मुखलिस नहीं पाता था? बस मुझे इसका इतना मुख्तसर यार आपको पता है, खाना जंगी हो या कंपनियां जब डूबती है ना, तो कंपनी हमेशा कारकुनों की वजह से या बद इंतज़ामी की वजह से नहीं डूबती। कंपनी डूबती है तो अपने सरबराह की चोरी की वजह से, उसकी मिसमैनेजमेंट की वजह से, उसके किरदार की वजह से। बज़ाहिर हमें हमारे लोग बहुत मुत्तकी परहेज़गार हैं। अगर किरदार की बात करें तो हमारी क़यादत में, हमारे लोगों में नो डाउट कि तक़वा परहेज़गारी कम हो या ईमान के लिहाज से किसी किस्म की 2 नंबरी हो, ऐसा नहीं है। पैसे के मामले में भी चंद का दुक्का को छोड़ दें तो अच्छे लोग ही रहे। मगर बात है कंपनी की, कंपनी जिसकी ज़िम्मेदारी है तंजीमों की या इस्लाम को सरबुलंदी करने की, इस कॉज के हवाले से हमारे लोगों की जो एबिलिटी है ना, वो मुझे समझ में नहीं आई। माज़रत के साथ बहुत सख्त जुमला है, अपनी समझ में इसलिए नहीं आई कि क्योंकि याद रखना, जब आपकी ज़िम्मेदारी मिलाद पढ़ना है, आपकी ज़िम्मेदारी में नमाज जनाजा पढ़ाना रहेगा, आपकी सोच में नमाज जनाजा रहेंगे, निकाह रहेंगे, और आप इसी चक्कर में रहेंगे कि लोग मेरे मुरीद बन जाएं। आप हर कायद को देखें, वो मुरीदों में तो बैठा मिलेगा आपको। ये मुझे बताओ कि इस ये हल्फ के साथ कितनी हद तक जो है ना इंसाफ है। वजह यह है कि तंजीम की मीटिंग नहीं करते हुए आपने देखा होगा। आप पाकिस्तान बनने से 71 से गिनते हैं, मैं 71 से गिनता हूँ, मैं 48 से गिनता हूँ। मैं पाकिस्तान की तारीख को सल्तनत उस्मानिया से गिनता हूँ। मैं पाकिस्तान की तारीख को ना, अगर आप खिलाफत के बाद से गिनना शुरू करें तब से गिन लें। सवाल यहीं आके टूटता है कि हम अल्लाह रसूल के साथ कितने खड़े हुए हैं, असल जो कौम के साथ कितने खड़े हुए हैं, और अपने घर के साथ कितने खड़े हुए हैं। तो नाज़रीन, मुख्तसर गुफ्तगू रही हमारी लाखानी साहब के साथ, जो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ उनकी बातों से सुनकर के, ठीक है अपने तक इन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन जिस मकसद के लिए कोशिश की वो मकसद कहीं मतलब कि मिलता हुआ नज़र नहीं आया। और उसकी जो बुनियादी वजह नज़र आ रही है वो यही है कि कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। लोग इस्लाम का नाम तो ले रहे हैं, जो रहबर शरीयत कहलाते हैं, तो वो कोई जो पीर है वो अपने मुरीदों में अपनी हाकमियत कायम करके खुश है, कोई आलिम है तो अपने मुक्तदियों में अपनी हाकमियत कायम करके खुश है। और ऐसा सच जो इस्लाम की हम बात करते हैं कि दीन जो है वो निज़ाम हुकूमत का नाम है, दीन जो है सोशल जस्टिस का नाम है, दीन आइन और लॉ बयान करता है, उस पर कोई रूल ऑफ बिजनेस नहीं बना हुआ, जिसके नतीजे में आलिम तो बामल नज़र आते हैं, लेकिन चूंकि उनके पास कोई फॉर्मेट नहीं है, उसकी वजह से जो है वो जो अचीवमेंट है इस्लाम के हवाले से वो ना होने के बराबर है। लखानी साहब, थैंक यू सो मच। 2 मिनट में आपको मज़ीद ले लूँ? जी जी। अच्छा चलें, हम क़यादत के लिए तौर पर या तंजीमी तौर पर काम नहीं कर सके, क्या हमारा शऊर इस बात को भी गवारा नहीं किया कि कौम की काम करने के लिए ब्यूरोक्रेसी काम करती है, फ़ौज काम करती है, एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है, पुलिस है। तो क्या दीनदार लोगों ने, इस्लाम पसंद लोगों ने अपने बच्चों को
अपने मुरीदों को क्या इस तरह गाइड किया, इस 73 साल की ज़िंदगी में देख लें या इस 50 साल की ज़िंदगी में जो आपके बनते हैं पाकिस्तान के, इसमें देख लें, ये रहनुमाई आपको कोई शख्स देता नहीं मिलेगा कि चलें इख्तिदार की मंजिल तो हमारे बस में नहीं है, मगर हम अपने बच्चों को लिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, इनको ब्यूरोक्रेट बना सकते हैं, फ़ौजी बना सकते हैं, और इनको जो है ना हम इस काबिल कर दें कि कम से कम ये इस्टेब्लिशमेंट को मुँह जोर घोड़े को जो है ना लगाम दे सके। हम नहीं दे सक रहे, तो ये इस तरफ से दिलवा दें, मगर ये शऊर भी देने के लिए तैयार नहीं है। हमारी सोच में सिर्फ पता क्या है, जो कायद बनता है ना, उसकी सिर्फ उसकी ज़िंदगी का एक एम नज़र आया कि मैं MNA बन जाऊं बस, या इसका कोई चमचा जो इसकी उठाईगिरी जिसको सही तरीके से करता होगा वो बस 2 टिकट मांगता है हर पार्टी से, पहले 2 टिकट 2 आदमी के लिए, इसके बाद वो तीसरा चौथा, और फिर वो टिकट जब बांटेंगे आप ये देखें किनको देते हैं ये लोग, कौन से लोग हैं। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मुझे अंदाज़ा हुआ एक मौके पर कि परवेज़ मुशर्रफ गवर्नमेंट जो है ना वो दीनदार लोगों को इलेक्शन में जितवाना के मूड में है, तो हमने थोड़ी सी भागदौड़ करी, कोई काम कोशिश करें, तो पता चला कि हमारे हलके में जितने लोगों को टिकट दिए गए वो चंद थे, बाकी हमारे कराची से भी उन्हीं लोगों को टिकट दिए गए, उसी माइंड सेट के लोगों को टिकट दिए गए। तो इसका मतलब मैंने यही अख़ज़ किया कि असल ये है ख्वाहिश कि मैं मरूं तो तंजीम मेरी हो, कायद मैं रहूं और बच्चे मेरे फैज़याब हों, मेरे ही बच्चे कायद बने, बस ये मेरी ज़िंदगी है, इसके अलावा कोई नहीं है। अपनी समझ में तो भाई यही आया। नाजरीन, इसका मतलब लाखानी साहब ये इनका जो कंक्लूजन बन रहा है कि जितनी भी तंजीमात बनती हैं बुनियादी तौर पर एक ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और इसको लाखानी साहब जिस अंदाज से बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ रिलीजन हो या इन टर्म्स ऑफ सोशल या सेकुलर माइंडसेट पे हो, ये मुकम्मल तौर पर एक इंडस्ट्री है जिसमें हर एक अपनी कंपनी लगाकर अपने ख़ानदान को फैज़याब कर रहा है। थैंक यू सो मच। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।